दोस्तों यूपी के हाथरस में सरकार के लोग रेप विक्टिम की बॉडी को बिना उसकी फैमिली को बताए जला देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री टेनी जी का लड़का किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है, 4 किसान मर जाते हैं, फिर भी वो इस बार जीत गए। CMIE और NSSO का डेटा बताता है कि 2012 से 2019 में 4 गुना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, लगभग 2.2% से 9.7% के आसपास। इसके अलावा ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि जब से कोविड शुरू हुआ है ना, 2020 से 2021 में इंडिया के 100 बिलियनियर्स ने 13 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के 84% लोगों की इनकम 10% कम हो गई है। ऐसे ही कई सारे फैक्ट्स मैं आपको और भी बता सकता हूं, जैसे पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आता है, कहां से आता है और कितना यूज होता है, आम आदमी इसका पता नहीं लगा सकता, उसको इजाजत ही नहीं है। 2021 से 22 में इंडियन करेंसी सबसे बुरी रही है पूरी एशिया में डॉलर के अगेंस्ट। पर आप जानते हैं कि 2020 से पेट्रोल डीजल ऑल टाइम हाई चल रहा है, क्योंकि 2014 से 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 गुना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया है हर तरह के फ्यूल पर। LPG सिलेंडर जो घरों में लगता है उसकी कीमत 2014 में 414 रुपए थी, अब 2021 में वो 890 रुपए हो गई है, यानी दुगनी हो गई है। और उसके ऊपर जो सब्सिडी मिलती थी ना, वो खत्म हो गई है। 2020 में इंडिया ही एक ऐसा देश था जहां पर सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हुए। इंडिया की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंक 142 है, यानी नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों से भी कम। अब हमारी रूलिंग पार्टी की ये सारी गलतियां बताकर मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि ये पार्टी बुरी है, इस पार्टी को चुनो, ये पार्टी अच्छी है, इसको सपोर्ट करो, नहीं, ये बताना इन लोगों का काम है। पर पता है, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी को फैक्ट बताओगे, लॉजिकल फैक्ट, उसकी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी या उसके लीडर के अगेंस्ट, तो वो लोग ना एकदम से डिफेंसिव हो जाते हैं, जैसे उनके देश का लीडर ना होके उनके घर का ही कोई सदस्य हो। तो दोस्तों, ऐसी अंधभक्ति हम लोग क्यों करते हैं? ये क्रिमिनल्स कैसे लोगों के दिल और दिमाग में जगह बना लेते हैं, आज इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में। ये 80-20 रूल के बारे में बताता है, यानी किसी भी सेट ऑफ पॉपुलेशन में से 20% लोग काफी ज्यादा नॉलेजेबल होंगे बाकी की 80% पॉपुलेशन के मुकाबले। अब दोस्तों, चाहे आप 20 में आते हो या 80 में, यह जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज पता हो, हर स्टैटिस्टिक पता हो। इसीलिए लाइफ के कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से जुड़े डिसीजन लेने के लिए बिना ज्यादा रुके ह्यूमंस के दिमाग में ना मेंटल शॉर्टकट बने हुए हैं। कार्ल युंग उनको कलेक्टिव अनकॉन्शियस बायस कहते हैं। तो हम ह्यूमंस में और स्पेसिफिकली 80% लोगों में जो बायस्ड रहने की कमी है ना, इसी को देश और दुनिया की कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज कुछ प्रोपेगेंडा टेक्निक की मदद से हमारी इस कमी को एक्सप्लॉइट करती हैं और मेजोरिटी का ब्रेन वॉश करती हैं। इसमें पहली प्रोपेगेंडा टेक्निक है दे मेक देमसेल्फ लार्जर देन लाइफ। दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज मोस्टली खरीदी हुई मीडिया की मदद से अपने लीडर की ना एक अंडरडॉग वाली इमेज बनाती हैं लोगों के सामने। उस अंडरडॉग हीरो के पास ना कभी भी कुछ नहीं था, वो जिंदगी में कभी नहीं जीत सकता था, पर अपनी मेहनत और इरादों से वो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बना। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी की कहानी कुछ ऐसी है। एक निडर और विद्वान चाय वाला बहुत ही गरीबी में पढ़ा लिखा, फिर जिंदगी के जवाब ढूंढने के लिए जवानी में सन्यासी बन गया, फिर अपनी मेहनत और देश प्रेम की वजह से भारत का प्राइम मिनिस्टर बना। अब दोस्तों, साइकोलॉजी में एक फिनोमिना है अंडरडॉग इफेक्ट, जो कहता है कि लोग ना बिना ज्यादा सोचे अंडरडॉग्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमें अंडरडॉग की मेहनत और इरादों को पसंद करने से ज्यादा उस अंडरडॉग के ओपोनेंट जिसके पास सब कुछ होता है जीतने के लिए, उससे एक तरह की ना नफरत होने लगती है, एक नेगेटिव फीलिंग बनने लगती है दिमाग में। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा अंडरडॉग हीरो अपने अपोनेंट को हराए ना। अंडरडॉग को जब भी हम सपोर्ट करते हैं ना, तो वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। इसीलिए उसकी हर अचीवमेंट में हमें खुशी मिलती है और उसकी हार में दुख होता है, और कभी कभार हम डिफेंसिव भी होने लगते हैं। जैसे अभी मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करूं तो लोग डिफेंसिव हो जाएंगे, पर वो ये नहीं सोचेंगे कि जो पावर में होता है उसी से सवाल पूछे जाते हैं, उसी की तारीफ होती है, उसी की बुराई होती है। और क्योंकि जब किसी इंसान को इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनाया जाता है ना, तो उससे इनडायरेक्टली एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पहले की भी गंदगी साफ करेगा और आगे के लिए भी रास्ता बनाएगा। इसीलिए ना सिविल सर्विसेज का एग्जाम मुश्किल होता है। वो लोग सबसे बेस्ट इंसान को उस पोस्ट के लिए चुनना चाहते हैं, वो इंसान जिसके गलती करने के बिल्कुल कम चांसेस हो। दूसरी टेक्निक, वो हर चीज को अस वर्सेस देम में बदल देते हैं। जैसे रूलिंग पार्टी से देश से जुड़ी लॉजिकल चीजों पर सवाल करो, तो जो सवाल कर रहे हैं वो अर्बन नक्सल बन जाते हैं, और जो सवाल नहीं कर रहे वो नेशनलिस्ट बन जाते हैं। और जब फार्म लॉ को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तो रूलिंग पार्टी ने 2 ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप टेररिस्ट किसानों का
जो किसान नहीं है, जो दंगाई है। आपने सही कहा, ये गुंडे हैं, मानवता के ये दुश्मन हैं। और दूसरा ग्रुप बेचारे जवानों का। A height of 20 odd feet. Many must have had broken legs. पर अब वो टेररिस्ट नहीं रहे, क्योंकि रूलिंग पार्टी फार्म लॉस को सपोर्ट करने लगी है। कृषि कानून रद्द करने का फैसला कर दिया है। तो भारत और भाजपा और किसान तो एक है भारत, भाजपा और किसान। किसान और हमारे में कोई फर्क ही नहीं है। इसके अलावा वोटिंग मेजोरिटी के केस में अली वर्सेस बजरंग बली करवाते हैं। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। अब पता है मेजोरिटी लोग इन चीजों में क्यों फंस जाते हैं? बैंड वैगन इफेक्ट की वजह से, जो कहता है कि अगर किसी इंसान को किसी चीज से जुड़ी सही नॉलेज नहीं है तो उसके आसपास वाले जिस आइडिया में बिलीव करते हैं ना, वो इंसान बिना सोचे उसी आइडिया में बिलीव करने लग जाता है। आसान भाषा में इसको भेड़चाल कहते हैं। तीसरी टेक्निक है, पॉलिटिकल पार्टीज लोगों से इमोशनली कम्युनिकेट करती हैं, ना कि लॉजिकली। अभी जैसे इंडिया में हिंदुओं की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो हमारी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा मोटिव रहा है राम जी का मंदिर बनवाना। बात समझ लो, मंदिर वही बनेगा, बहुत बढ़िया मंदिर बनेगा। 5 तारीख असली हिंदू हो तो बताओ मेरे तरह कि राम मंदिर वही बनेगा। मैं चैलेंज करता हूँ। होगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन करके रहेगा, उसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता। इसके अलावा कृष्ण जी की जन्मभूमि पे भी बात चल रही है। किसी भी धर्म के रिचुअल्स करना एक काफी ना पर्सनल चीज होती है, पर हमारी मीडिया इसको जोर शोर से दिखाती है कि मोदी जी का जिक्र किया। नवरात्रि शुरू होने वाली है, बहुत सारी रैलियां हैं। आप इस बार भी व्रत रखेंगे? ये नवरात्रि उतना कठिन नहीं। पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। इसके अलावा मोदी जी अपनी मम्मी के साथ खाना खाते हुए भी दिखते हैं, उनकी सेवा करते हुए दिखते हैं, आशीर्वाद लेते हुए दिखते हैं। और तो और देश के सबसे बड़े आदमी ने अपनी बूढ़ी मम्मी को लाइन में खड़ा कर दिया। क्या दिखाने के लिए? अब पता है, इस प्रोपेगेंडा में मेजोरिटी फंसती है कॉन्फर्मेशन बायस की वजह से। देखो जैसे इंडिया में हमको हमारे धर्म, हमारे समाज और परंपरा के बारे में ना बचपन से सिखाया जाता है। तो जब भी हम किसी बड़े इंसान को या हमारे लीडर को हमारे जैसे बिलीव्स को फॉलो करते हुए देखते हैं ना, तो हमारी उस बचपन से आज तक की लर्निंग को एक तरह की कॉन्फर्मेशन मिलती है कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। अब चाहे ये सब करने से अनएम्प्लॉयमेंट कम ना हो, पेट्रोल के दाम कम ना हो, पर स्टिल लोगों के दिमाग में ना एक पॉजिटिव फीलिंग रहती है अपने लीडर के लिए। इसलिए आजकल आप देखते होंगे कि अरविंद केजरीवाल ना पहले चिढ़े हुए रहते थे और काफी लॉजिकल बातें करते थे, पर अब वो मोदी जी की इस अप्रोच को अपनाने लगे हैं। मंदिर जाने लगे हैं, मंदिर जाते वक्त शूटिंग करने लगे हैं। चौथी टेक्निक है, पॉलिटिकल पार्टीज देश के कई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के आर्ग्यूमेंट्स को काफी ज्यादा आसान बना देती हैं और उनका ऐसा मतलब बदल देती हैं जिससे उनका मकसद पूरा हो जाए। जैसे बोला जाता है कि हिंदू खतरे में हैं, क्योंकि मुसलमानों की पॉपुलेशन ना बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए मुसलमानों को कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो वो हम हिंदुओं से भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्या भारत में फिर से नया पाकिस्तान हम बनाएंगे? वहां पर हिंदू अब अल्पसंख्यक बन गए हैं। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। आप इस डेटा को देखिए, ये बताता है कि 70 साल में हिंदुओं की पॉपुलेशन 4% घटी है और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन लगभग 4% बढ़ी है। और अगर पॉपुलेशन इसी तेजी से बढ़ती रही और कम भी होती रही तो भी आज से 515 साल लग जाएंगे हिंदू और मुसलमानों की पॉपुलेशन बराबर होने में। इसी के साथ ये डेटा बताता है कि धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम लेडीज की फर्टिलिटी यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता कम होती जा रही है। इसके अलावा जब अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल किया गया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला, बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर मेहनत कर पकौड़ा लगा। अब इस पकोड़े तलने वाली बात को कितना पॉजिटिवली बताया। देखो यार, आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, ये माना जाता है कि ये सरकार की ही जॉब होती है लोगों को अच्छी एजुकेशन देना, उनको नौकरियां देना। तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे। और साध्वी प्रज्ञा जी जो बोलती हैं, नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। वो 2008 में जो मालेगांव बम ब्लास्ट हुए थे उसकी सबसे पहली एक्यूज्ड पर्सन थी। तब भी वो हमारी रूलिंग पार्टी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। अब इस चीज के खिलाफ सवाल पूछा जाए ना, तो हमारी रूलिंग पार्टी ये बोलती है, अगर कोई हिंदू है और वो आतंकवादी है, वो मारता है
मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे आप? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। और आखिर में इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, कैसे मोदी जी बताते हैं कि डेमोक्रेसी बिल्कुल सही नहीं है। लोकतंत्र ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है कि मैंने आज थप्पा मारा, वोट दे दिया, अब 5 साल बेटे काम करो, 5 साल के पूछूंगा क्या किया है, वरना तो दूसरे को ले आऊंगा। ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और ऐसी ही सोच हमारे होम मिनिस्टर भी रखते हैं। तो चुनावी सफलता एक 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए। ठीक है, खत्म फिर डेमोक्रेसी। अब देखो दोस्तों, प्रोपेगेंडा को लोगों तक पहुंचाने के लिए ना मीडियम चाहिए होता है। तो कई पॉलिटिकल पार्टीज मीडिया को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हैं। जैसे रशिया में रशिया टुडे को कंट्रोल किया जाता है। और उस खरीदी हुई मीडिया का प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा एक और काम होता है, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना। इसके लिए वो 4 तरीके यूज करते हैं। जैसे पहला, अपनी कंट्री की रियल प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार बाहरी किसी ताकत को बनाया जाता है। पता है, जब शुरुआत में कोरोना के टाइम पीपी किट्स और वेंटिलेटर्स बहुत कम थे, तब इस रियल टॉपिक को इग्नोर करके ये न्यूज दिखाई जा रही थी। और आज का सबसे बड़ा सवाल, भारत से कब तक लड़ेगा टिड्डीबाज पाकिस्तान? भारत क्या टुकड़े गैंग से ध्यान खान मार्केट गैंग है, एक लुटेरा गैंग है, तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और पता है, ऐसी चीजें नॉर्थ कोरिया और सोवियत यूनियन में भी होती थी। अब पता है, इन सब चीजों को लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इन चीजों पे विश्वास इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ह्यूमंस में सेल्फ सर्विंग बायस होता है। जिसका मतलब, अगर कुछ गलत होता है ना हमारे साथ, तो हम ह्यूमंस की एक आदत है कि उसकी गलती दूसरों पर थोपने की। और अगर कुछ अच्छा होता है ना, तो अपने आप को उस चीज का ज्यादा क्रेडिट देने की। इसलिए मीडिया ना ये दूसरा तरीका अपनाती है लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का, वो है रियल टॉपिक्स को तो इग्नोर करना, पर देश और देश के लीडर की बातों को ना बढ़ चढ़कर बताना। 18 सालों में मोदी ने एक भी दिन छुट्टी नहीं। डॉक्टरों की टीम के पास कोई काम मोदी के गोरेपन के पीछे करोड़ों के मशरूम का दावा। ताइवान के मशरूम ने बढ़ाई मोदी के चेहरे की रंगाई। से भी तेज चलता है। नाउ जब लोग न्यूज चैनल खोलते हैं और उनके सामने यही चीज चलती रहती है ना, तो वो एक बायस का शिकार होने लगते हैं। ऑस्ट्रिच बायस, जो कहता है कि जब भी किसी चीज को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ह्यूमंस में आ जाती है ना, तो उस चीज से जुड़ी बुराइयों को और उससे आगे आने वाली परेशानियों की संभावना को लोग अवॉइड करने लगते हैं। और अगर कोई उनको लॉजिकल फैक्ट्स दिखाता है ना उनके बिलीफ के अगेंस्ट, तो वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। तीसरा, जो इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और इसको व्यूअर्स को भी टीवी में देखने में बहुत मजा आता है, ऑपोजिशन, या जो भी सरकार के अगेंस्ट सवाल पूछता है ना, उसको ट्रोल करना, उसका मजाक उड़ाना, जिससे उसकी बात की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। एक पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज, एक पासे कम करने वाल, कोयल कूकना, कांग्रेस तो नहीं है, वो पिड्डी है। नमस्कार मार केजरीवाल, हाँ मेरा यार है केजरीवाल। राहुल गांधी जी का नाम ही कंफ्यूजन। खांसी तो दूर कर नहीं पाता, दूर करेगा, बोलो गुरु करप्शन दूर करेगा। पता है, ऐसा ही कुछ प्रोपेगेंडा ब्रिटिशर्स ने भी फैलाया था नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट कि वो बहुत गिट्ठा आदमी है, पर ऐसा नहीं था। नेपोलियन की हाइट नॉर्मल थी। चौथा तरीका, व्यूअर्स को कुछ भी दिखाओ, कुछ भी, पर देश के रियल इश्यूज को डिस्कस नहीं करना। कल भी उन्होंने लंच किया था ठीक उसी अंदाज में जैसे हम, आप और बाकी लोग अपने घर में भोजन करते हैं, उसी अंदाज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोजन कर रहे हैं। चाव से खाया गया, पूरे शौक से खाया गया। भाई रावण कौन था? रावण एक ब्राह्मण था। हमने रावण के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखा, लेकिन अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखा तो रावण एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिसने पुष्पक विमान तैयार कर दिया। आखिर में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव करो, किसी को भी वोट दो, पर इन चीजों का ध्यान जरूर रखो। आपको फैक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ना कि अपनी फीलिंग्स को। और सबसे ज्यादा जरूरी है सरकार से सवाल पूछना। सरकार से सवाल पूछने पर आप एंटी नेशनलिस्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी देश के बाप है नहीं है, वो देश की नौकर है जिसको हर सुख सुविधा दी जाती है। इसलिए फैक्ट्स के साथ सवाल पूछने में कोई बुराई नहीं है, और हमारे मोदी जी भी यही बोलते हैं।
आपकी राष्ट्रभक्ति पे तो आपको 26 जनवरी को हाथी पर बिठा के घुमाना चाहिए। बहादुर बच्चों को घुमाते हैं ना।